हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे नेट गुरु ए टू जेड चैनल। दोस्तों मैं विकास ठाकुर फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ में। जी हाँ दोस्तों, बाकी आप थंबनेल्स देख के समझ चुके हो कि ये वीडियो किस पर्पज से और किस टॉपिक पर बनाई जा रही है। दोस्तों मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि हर व्यक्ति के मोबाइल में मोस्टली अगर मैं बात करूँ तो 95% मोबाइल यूजर हैं सारे के सारे, और सब लोग के पास में ये एप्लीकेशन ये इंफॉर्मेशन होना कंपलसरी है। अगर आप एक ग्राम पंचायत में रहते हैं, जाहिर सी बातें रहती होंगी, तो उस पंचायत में जो आपके मुखिया होते हैं ग्राम प्रधान, उन्होंने कितना विकास किया, कहाँ कहाँ पैसा लगाया उन्होंने, और कितना पैसा गवर्नमेंट की तरफ से उनके पास में आवंटित हुआ। यानी कि ये टोटल इन्फॉर्मेशन आपके पास में होनी चाहिए, अवेयर होनी चाहिए उससे, क्योंकि ये हमारा अधिकार है कि हमारी पंचायत में कहाँ कहाँ पैसा लगाया जा रहा है दोस्तों। और मैं आपको बताने वाला हूं कि कितना पैसा पिछले साल आया था, इस साल कितना पैसा आया है, कितना विकास किया गया है, और कितना पैसा शेष उनके अकाउंट में बचा हुआ है। ये बिल्कुल लाइव और जनरल है, हर किसी के पास होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। तो चलिए दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें एंड वीडियो को एंड तक देखें, तभी आपको सारा प्रोसेस और सारा कुछ समझ में आएगा दोस्तों। तो ले चलते हैं आपको सीधा टॉपिक पर। तो जैसे कि हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको आ जाना है प्ले स्टोर में दोस्तों। राइट, प्ले स्टोर दोस्तों जैसे आप आएंगे उसको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने एक एप्लीकेशन है मेरी पंचायत। राइट, ये है मेरी पंचायत। मेरी पंचायत एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है, और ये जनरल है, हर किसी को ये करने की अथॉरिटी है, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। और इसको आप ओपन करोगे। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो अभी ये मैंने ओपन कर रखा है ऑलरेडी मेरा, तो यहाँ पर आपको इस तरीके से सिंबल मिलेगा, भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेरी पंचायत ऐप है ये। राइट, अब इसको आप आगे करोगे। अब आप देख सकते हो ये मैंने लॉगिन कर रखा है ऑलरेडी। अब मैं आपको थोड़ा लॉग आउट करके लॉगिन करके दिखाता हूँ कि अगर आप पहली बार इस पर आएंगे तो आप जब अपना, क्या आप लॉग आउट करना चाहते हैं? जी हाँ, अब ये लॉग आउट हो चुका है दोस्तों। जब भी आप इसे ओपन करोगे तो आपको इस तरीके से ये देखने को मिलेगा। अब लॉगिन करने के लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर आपको एक दिख रहा है नागरिक लॉगिन और नया पंजीकरण, इस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद में आपके सामने नागरिक पंजीकरण यानी कि अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप इस पर लॉगिन करोगे। राइट, यहाँ पे क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद में आपका जो भी मोबाइल नंबर उसको मेंशन करोगे, अपनी एक मेल आईडी मेंशन करोगे। उसके बाद में आप अपना यहाँ नाम दर्ज करोगे। नाम दर्ज करने के बाद में पंजीकरण करवाना है, उस पर लॉगिन करोगे। फिर आपसे एक पासवर्ड मांगेगा 6 अंकों का, उसे आप यहाँ डाल दोगे और आपकी यहाँ पर आईडी जो है बनके तैयार हो जाएगी। फिर आपको करना है यहाँ लॉगिन करें। लॉगिन करने के लिए आपको मोबाइल नंबर और अपना जो पिन आपने दर्ज किया है वो यहाँ आपको मेंशन कर देना दोस्तों। फिर लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में अब आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन ओपन हो चुकी है, जहाँ से आपकी जो ग्राम पंचायत है वहाँ से, जैसे कि आप देख सकते हैं ये ग्राम पंचायत मैंने मेंशन कर रखी है यहाँ पर, ये लॉगिन हो चुकी है। अब बात करते हैं कि इस ग्राम पंचायत पे सचिव कौन है और कौन कौन है। आप देख सकते हो यहाँ के जो ग्राम पंचायत सचिव है वो ये हैं, शादाब अलियास करके ये मेंशन है, ये भमोरी बुजुर्ग में। और प्रमेश कुमार सचिव हैं, ये हैं आपके यहाँ पर सचिव। अब बात करते हैं कि इस ग्राम पंचायत में कहाँ कहाँ कितना आवंटन हुआ है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप ऊपर आ जाएंगे, 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे। जब 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे आप तो आप देख सकते हैं मेरी पहचान में आपका स्वागत है विकास वर्मा। मेरी पहचान पंचायत के बारे में, आपको ये सारे टॉपिक देखना ना, पंचायत के बारे में, नया क्या है, जल एवं स्वच्छता, सूचना पट। उसके बाद में आप देख सकते हो नीचे है आपका उपलब्ध पंचायत फंड, यानी कि बजट क्या है, निर्णय प्रकाशित बैठे कहाँ कहाँ की इन्होंने, पंचायत विकास योजना, पंचायत विकास योजना के काम गतिविधि का सुझाव दें, सामाजिक ऑडिट, पंचायती के विकास कार्य, पंचायती रजिस्टर। तो एक एक करके सारा कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं पंचायत के बारे में। जैसे हमने उस पर क्लिक किया तो आपके सामने ये सारा कुछ खुल के आ चुका है, जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। राइट, अब जैसे ही हमने क्लिक किया तो ये पंचायत का नया विवरण है जो इन्होंने मेंशन कर रखा है। ये आपके इनके कॉन्टैक्ट नंबर ही आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर आप चाहो तो अपनी पंचायत के उनसे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। दूसरा है पंचायत के बारे में, ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं पंचायत के बारे में। मैंने ऑप्शन पर क्लिक किया तो पंचायत प्रोफाइल, निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायत समितियां, लोक सेवक, पंचायती परिषद रजिस्टर्ड, पंचायत के विकास के संकल्प, पंचायत लेखा, पंचीकृत स्थिति प्रगति और मौसम निवारण। तो सबसे पहले हम पंचायत इन्फॉर्मेशन पे क्लिक कर लिया था हमने, ये आ गया है आपके वहाँ। आप देख सकते हो जनसंख्या हमारे गांव की कितनी है वो भी यहाँ एक्जैक्टली आपको दिखाई जा रही है। 4823 की पॉपुलेशन है, कहाँ पर, भमोरी बुजुर्ग में। ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, बाकी आप अपने गाँव की खोलेंगे तो आपको सब कुछ देखने को वहाँ मिल जाएगा दोस्तों। बैक करते हैं, उसके बाद में आते हैं आपका सूचना पट, ये आते हैं आपका उपलब्ध बजट पे।
जैसे हमने इस पर क्लिक किया तो उपलब्ध बजट क्या है आपका और अपनी पंचायत का आय व्यय क्या है और बैंक खाता कौन सा, ये भी आप यहाँ पर देख सकते हो। ये बिल्कुल लाइव है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने थोड़ा समय लग रहा है, दिखाते हैं आपको। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये है आपका निधि विवरण, प्राप्त धनराशि की सूची कब की है, 2025 से 2026 की। अब अगर हम बात करें यहाँ पर तो अभी जो वास्तविक धनराशि अभी बजट में है वो है 41,46,862 रुपये। पिछले वर्ष की अगर बात करें तो ये 14 लाख थी। वास्तविक व्यय समथिंग ये आपको दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप क्लिक कर सकते हैं। आप यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो अधिक जानकारी के लिए आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर हम बात करें पिछले साल की तो पिछले साल में जो पैसा आवंटन हुआ था वो ये था 66,31,194 रुपये। और उससे पिछले में ये हुआ था 20 लाख के आसपास, टोटल मिला के 80 लाख के समथिंग हुआ था ये। अब बात करते हैं अधिक जानकारी पे क्लिक करते हैं। अभी हम प्रेजेंट की बात करते हैं। अब यहाँ आप देख सकते हो, एक है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एक है आपका स्टेट गवर्नमेंट और एक है अदर। ये 3 जगह से पैसा आपके पास में आता है ग्राम पंचायत में। तो अगर हम बात करें, अभी हमारा जो क्लिक है वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे। तो यहाँ से जो फाइनेंस किया गया था आप देख सकते हैं, ये रहा XV फाइनेंस कमीशन की तरफ से ये दिया गया था सेंट्रल स्कीम के ग्रांटेड में। ये है अपेक्षित निधि, जो निधि है 9,73,000 रुपये। वास्तविक प्राप्त आय धनराशि ये है आपकी। और पिछले वर्ष आपका ये पैसा लागू हुआ था और वास्तविक व्यय आपकी ये है। तो यहाँ से आप सब कुछ चेक कर सकते हो। ये सेंट्रल का था, बात करते हैं स्टेट लेवल की गवर्नमेंट की। तो यहाँ से जो पैसा लागू हुआ था वो आपका ये है 21 लाख ये है और 50,000 आपके ये है। और अदर की बात करें तो अदर का आपका ये है। तो अदर में भी आपका ये पिछले साल आपका ये 4 लाख समथिंग कुछ आया था। इस समय अगर बात करें तो 0 दिखा रहा है आपका। तो ये इन्फॉर्मेशन आप चेक कर सकते हो घर बैठ के। और दूसरा अगर हम बात करें, थोड़ा बैक करते हैं, ये आपका फंड का हो गया, राइट। अब बात करते हैं यहाँ से पंचायत समिति की। पंचायत समिति आप क्लिक करोगे तो स्टैंडिंग हाइट में आपका आ गया। सदस्यों की संख्या कितनी है इसमें, सब में 0 दिखा रही है आपकी। थोड़ा ही बैक करते हैं, जनरल में इसमें बैक करते हैं। तो आप यहाँ से जितने भी आपको यहाँ जो फंक्शंस दिख रहे हैं, आपको जितने भी आपको ये सारे कुछ दिख रही हैं, जैसे सूचना पट की बात करें तो संदेश परिपत्र आदेश क्या है अगर देखें तो फिलहाल में ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ पे अभी देखा जाए तो शायद एक है नेशनल में आया हुआ है, 2022 का ओल्ड पड़ा हुआ है, कोई नहीं, बैक करते हैं इसको यहाँ पे। अब बात करते हैं पंचायत विकास योजना के काम की गतिविधि के सुझाव दें। पंचायती विकास योजना में शामिल करने के लिए नवीन कार्य प्रस्तावित करें। योजना के लिए गतिविधियों का सुझाव दें। अपनी पंचायत के विकास संबंधी सुझाव देखें। तो हम पहले इस पर क्लिक करते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या है। पंचायत विकास योजना में शामिल करने के लिए नई गतिविधियों का प्रस्ताव, यानी कि आप यहाँ पे कुछ नया प्रस्ताव दे सकते हो अगर देना चाहते हैं तो। आप बैक करते हैं, दोबारा इस पर ही हम पंचायत समिति पे आते हैं। एक सेकंड, लोक संवेग पे आ गया, एक सेकंड, पंचायती राज स्टडी। तो यहाँ पर आपको ना बहुत कुछ देखने को मिलेगा दोस्तों, क्योंकि मैंने भी यहाँ पे पहले ही इसको लॉगिन किया है। अभी जस्ट मैं देख ही रहा हूँ कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको है जो देखने लायक है। जैसे कि ये पुराना लेखा जोखा है 2024 का इनका। बैक करते हैं, सीधा इसी पे आते हैं, ग्राम पंचायत पे आते हैं और पंचायत विकास योजना GPDP पे क्लिक करते हैं, देखते हैं अधिक अनुसूचित ग्राम सेवा देखें। तो अनुसूचित ग्राम सेवा देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि 2022 के कुछ फ़ोटोज़ हैं, 2023 के कुछ फ़ोटोज़ हैं, 2024 के भी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो पड़े हुए हैं यहाँ पर। सुविधा किन चीज़ को क्या मिली है वो भी आपका यहाँ पर देखने को मिल जाएगा आपको। नाम विभाग, डिपार्टमेंट वुमेन चाइल्ड, डिपार्टमेंट वुमेन रेवेन्यू से हैं, डिपार्टमेंट एजुकेशन से हैं। हाँ, ये आप देख सकते हो यहाँ पर ना डिपार्टमेंट और विभाग आपको, जैसे कि ये नाम है फ्रंट लाइन कार्यकर्ता कर्मचारी हैं ये। और विभाग डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज, डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में है ये हैं, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू में है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में कौन है ये भी आपको यहाँ मिल जाएगा देखने को। और बात करते हैं रविंद्र पाल, ये कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड सप्लाई में। और जलधारा कौन है, ये डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ में है ये। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आपकी पंचायत में जो डिपार्टमेंट हैं उनके जो मेन वो हैं कौन है। अब आप देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको। सरपंच की बात करें तो ये हैं आपके, जिनका नाम ये है शादाब बेगम करके। और अगर हम बात करें सुविधा की तो ये है रोजगार सेवक मुबीन खान। और फंड लाइन कार्यकर्ता जो हैं वो आपके सामने दिख रहे हैं, ये हैं फंड लाइन कार्यकर्ता। कौन कौन है वो भी आपको दिख जाएंगे, ये रहे। जिसमें आपके हैं डिपार्टमेंट ग्राम पंचायत, ये है आपका डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत राज में किसके अंडर में है, ये है कृष्णा देवी के अंडर में। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट किसके अंडर में है, राजकुमारी के अंडर में। अगर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की बात करें तो ये किसके अंडर में है, गोपाल
पचौरी के अंडर में है। अगर राजकुमार के अंडर में है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, तो ये डिपार्टमेंट बटे हुए हैं जो जिनको अपना एक दौरा दे गया कि आप ये इसको संभालेंगे। ये इनकी बैठक है जो यहाँ डाली हुई है अगर बात करें तो। ये और दिखाते हैं, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि ई के लिए पंचायत भुगतान रजिस्ट्रेशन हो गया, डीएससी लाइन के मेकर्स लाइव, ईपीएफओ सॉरी ईपीओ। देखते हैं ये क्या है, मुझे भी पता नहीं है, मैं भी यहाँ देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम। अगर 2025 की बात करें तो कुछ नहीं है यहाँ पे। पैक करते हैं अपनी पंचायत कोष के भुगतान की, ठीक है देखते हैं। अच्छा, एजेंसी विक्रेता पंचायत द्वारा अपने बैंक खाते में भुगतान की स्थिति देखें। ओके, अच्छा बैंक खाता एफएससी कोड डाल के देख सकते हैं। 1 मिनट। अब बात करते हैं मौजूदा में कि कितना इनके पास शेष बचा हुआ है। अब देखो पंचायती विकास योजना, हमने यहाँ पे क्लिक किया पंचायती विकास योजना पर, तो पंचायती विकास में संबंधित सभी विवरण आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे 2025 के। अपेक्षित धनराशि ये है आपकी 74,41,933। प्राप्त धनराशि ये है आपकी 1,24 लाख का इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, यानी कि 12,04,00,000। एक मिनट में दोबारा काउंट करता हूँ उसको, कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं बोल रहा हूँ। तो ये जो पैसा है आपका, ये है आपका 1,24,40,595 रुपये योजना वर्ष। अब कहाँ कहाँ पर कितना पैसा है आप यहाँ पर देख सकते हो। पहले बात करते हैं योजना क्रम की। अपेक्षित निधि क्या है, व्यय निधि क्या है, वास्तविक प्रगति विधियाँ और आरंभिक गतिविधियाँ, ये आपको देखने को मिलेंगी। और अपेक्षित आप आराम से उसको देखो। सप्लाई में क्या है, सप्लाईमेंट में क्या है, 2023 में क्या था, 2022 में कितना आपका पैसा आया, 2021 में कितना आया। तो आपको यहाँ पर कई सालों का विवरण आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। तो बात करते हैं, जैसे कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ और देखते हैं इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। पीडीएफ भी इसमें आपको मिल जाएगी। ये है, इसमें किसकी मेंशन है, आपके ग्राम पंचायत प्रधान। ओके, इन्होंने क्या किया है, आंगनबाड़ी घर से मैंने तक का नाल, आरसी कार्य, समुदाय शौचालय निर्माण कार्य, राम निवास की घर से यार, यानी कि ये इन्फॉर्मेशन प्रधान की तरफ से है जो इन्होंने मेंशन किया और पोर्टल पे अपलोड कर रखी है। ये जो पैसा यहाँ पे जो दिया गया है, ये शायद मेरे को यही लगता है, अगर मैं देखूँ तो। इस पर क्लिक करते हैं, ये आ गया। तो ये आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी कि ग्राम पंचायत में क्या क्या कार्य हो रहा है और कहाँ कहाँ हो रहा है, कहाँ कहाँ कितना पैसा दिया गया है या कितना पैसा उनके लिए पास हुआ है, ये सारा आपको मिल जाएगा। वाटर में भी है। और बैक करते हैं, शायद इसमें मेरे को एक मिनट देख लेते हैं और भी। ये रोड में इन्होंने मेंशन किया है, मेंटेनेंस ऑफ द कम्युनिटी सिस्टम में इन्होंने डाला है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड टेक्निकल सपोर्ट में इन्होंने ये मेंशन किया है, और सैनिटेशन में ये किया है। और देखते हैं कहाँ कहाँ कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको। तो पीडीएफ देखते हैं इसमें क्या चाहिए। इसी की ये स्कूल आंगनवाड़ी केंद्र के पास शहर मैदान में मेट निधि कार्य में ये खर्चा आ गया। सरकारी स्कूल के पास पुलिया निर्माण कार्य में 1,20,000 रुपये का खर्चा आ गया। आप देख सकते हो, ये पीडीएफ आपको खुद से डाउनलोड कर सकते हो, खुद देख सकते हो कि कहाँ कहाँ पर कितना कार्य किया गया है और कितना पैसा गवर्नमेंट को भेजा गया है। मेन प्लान में बात करें, मेन प्लान में क्लिक करते हैं। मेन प्लान में इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा है आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा धुंधला सा पड़ा हुआ है पीडीएफ, कोई नहीं। और इसमें देख लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा एग्रीकल्चर में क्या है आपका, ड्रिंक वाटर में ये जो पैसा है ये है ड्रिंकिंग वाटर में है आपका। रोड्स में इतना पैसा लग गया है यहाँ मुझे लगता है। और उसका बात करते हैं, ये है आपका मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी ऑफ सिस्टम में खर्चा हुआ है आपका, और सैनिटेशन में खर्चा हुआ है। तो ये टोटल पीडीएफ भी आपको यहाँ मिल जाएगी। 65 में है, कहाँ कहाँ पे हुआ है ये भी आप देख सकते हो। पाइप वाटर सप्लाई में ये है आपका 2027, 1/25/2027 का है ये। एक्सवी फाइनेंस कमीशन से 2 लाख रुपये। और ये क्या क्या है देखते हैं करंट में। एक्टिविटी अप्रूवल भी है आपका, ये सब कुछ देखो, ये मेंटेनेंस में है पैसा। तो बहुत सारी जानकारी आपको दिख जाएगी। मेन प्लान है, यहाँ आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। और साइड में शायद देख लेते हैं अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देखने को मिले, जैसे कि इस पर क्लिक करते हैं, लोकेशन पे विवरण उपलब्ध नहीं है, फ़ोटोज़ भी नहीं है इस पर। और अगर रेट की बात करें तो कस्टमाइज वाटर प्लान, इसमें ये भी मेंशन नहीं है आपका। ये है आपका यहाँ पर कार्य प्रकार था पब्लिक वर्क, योजना है आपकी एक्सवी फाइनेंस कमीशन, गतिविधि है आपकी न्यू फ्रेश, अब 0 है। अनुमानित लागत जो है 2 लाख रुपये बताई है। फोकस क्षेत्र आपका ड्रिंकिंग वाटर, और अवयव है आपका टाइड ग्रेंट। और परिसंपत्ति विवरण की बात करें तो आपका ये आपको एक हेड पंप है आपका, कुल इकाई 1 2 लाख रुपये। एक्टिविटी अप्रूवल है हैंड पंप की, ये है आपकी शायद रिसेंटली में है 4 अप्रैल 2026 की बात करें तो अभी क्या चल रहा है 4 अप्रैल, शायद आज की डेट है क्या ये।
आज की डेट में ही आपके यहाँ पर एक्टिविटी की गई है मुझे लग रहा है। और बात करते हैं जैसे कि ये परिवर्तन में देखते हैं क्या राज्य जिले के अगर सोचें। ओके, अलीगढ़, गंगेरी, भमोरी, वगैरह। अच्छा, आप चाहो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो, पिन कोड डाल के भी, नाम से खोज के भी। तो ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन वो है जो ग्राम पंचायत लेवल पे कार्यरत किया गया है ग्राम विकास के लिए। कहाँ कहाँ से कितना पैसा आपके पास उनके पास में आया हुआ था, उन्होंने कहाँ कहाँ पैसा ये खर्च किया है लास्ट ईयर का, प्रेजेंट ईयर का, उससे लास्ट ईयर का अगर बात करें जैसे कि 2025 की ये है, 24 का ये है, और 23 का आपको ये देखने को मिल जाएगा, और बात करें तो 22 का आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो ये सारा विवरण वो है कि जो इन्होंने गवर्नमेंट को लेटराइज पे दे रखा है और पैसा आवंटित किया हुआ है। सामाजिक ऑडिट की बात करें तो ये मेंशन है, आप आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं आपको प्रॉपर अगर बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आप एक बार इसको देखें। हम यहाँ पे कुछ नियम भी देख सकते हैं। शीर्षक एश्योरेंस भारत मिशन में क्या क्या है, अधिनियम एवं नियम की बात करें स्टेट लेवल पे तो इन्होंने मेंशन कर रखा है ये। फिरोजाबाद में है, अच्छा ये उस लेवल पे आ गया, ठीक है। फीडबैक है शायद ये, फीडबैक एक बार देखते हैं, इसमें ये डाल रखा है, एक सेकंड। ओके ओके ओके, इस पर क्लिक करते हैं। पंचायत के कार्य विकास पंचायत समिति रजिस्टर्ड ईवो का आदेश ईपीओस हो गया। शिकायत दर्ज करें, ओहो, शिकायत दर्ज करने का भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा। यानी कि एक और चीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पर शिकायत दर्ज करने की। मृत पशु, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जल पूर्ति, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, खुले में शौच, खुले में पेशाब करना, और ठहरा हुआ पानी, सीएससी क्रियाशील नहीं है, सेफ्टी टैंक, ओवरलो रिजर्व, ग्राम बेड, एफएसटीपीसी कार्य नहीं है, नालियों, खुले क्षेत्र में मल कीचड़ का निर्माण। अच्छा, स्मार्ट पंचायत सेवाएं हैं, शिकायत का प्रकार। ओके, तो दोस्तों ये अगर आप चाहो तो शिकायत भी कर सकते हो अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है अपने गांव में। जैसे कि मृत पशु में क्लिक करते हैं, शिकायत डालते हैं, उसके बाद अपने चिंता की तस्वीर मेंशन करोगे, शिकायत आवेदन की फ़ोटो अपलोड करोगे, उसके बाद में कहाँ से हो फिर जमा करना कर दोगे। ओके, तो दोस्तों ये भी एक पोर्टल है, यहाँ पे आपको शिकायत करने का मौका भी यहाँ पर मेंशन है आपका, कि अगर आपका कोई सुझाव है तो आप वो दे सकते हो यहाँ पे। शिकायत देखें, अब तक कोई शिकायत की गई है शायद सभी शिकायतें में एक शिकायत है 9 महीने पहले ये की गई थी। 9 महीने 16 दिन में। गाँव की मैंने सड़क जिस पर पानी भरा, इन प्रोसेस में है, किसी ने शायद कोई की है यहाँ पर शिकायत। तो देखते हैं कहाँ है ये, कैसे क्या है, शायद आपको मिल जाएगी। एक सेकंड, भमोरी बुजुर्ग, ओके। और बैक करते हैं, किसने की है, टिप्पणी क्या है, रद्द करें, फ़ोटोज़ में क्या है ये। ओके 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 ओके, तो यहाँ से ये शिकायत शायद की गई थी पोर्टल पे मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से शायद ये कार्य हो चुका है पूरा, मुझे यहाँ तक लगता है। ओके, और टिप्पणी में क्या मेंशन किया गया था वो भी देखते हैं। योर कंप्लेंट रजिस्टर्ड की गई है सक्सेसफुली। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ से, ये जो रजिस्टर्ड की गई ये भी आपको देखने को मिल जाएगी। और अगर हम बात करें लोकेशन की, तो आप लोकेशन प्रॉपर ट्रैक कर पाओगे कहाँ है लोकेशन इनकी। फ़ोटोज़ में उन्होंने मेंशन कर रखा है, और पक्ष में मतदाता की कुछ नहीं है, प्रोसेस में थी, मेरी शिकायत में कुछ नहीं। तो ये सब कुछ आपको देख सकता है। अगर आप चाहो तो एक ग्राम पंचायत, अपनी ग्राम पंचायत में अगर कोई कार्यरत नहीं है तो ये डायरेक्ट पोर्टल है जहाँ से आप अपनी सुझाव दे सकते हो दोस्तों। और देख सकते हैं आप शिकायत कहाँ कहाँ कर सकते हो आप। पहली बात करते हैं मृत पशु पे, निर्माण कार्य की गुणवत्ता, साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, जल पूर्ति, सार्वजनिक शौचालय की सफाई, खुले में शौच, खुले में पेशाब करना, ठहरा हुआ पानी, सीएससी का क्रियाशील नहीं है, सेफ्टी टैंक, ओवरफ्लो रिसाव, ग्रामीण एफएसटीवी कार्यक्रम, नालियों के खुले क्षेत्र में मल कीचड़ निर्माण, ये नाले का, ये सब आपको दिख रहा है। ये यहाँ पर जो भी आपको लगता है कि मेरे गाँव में ये समस्या है, तो उसका आप यहाँ पर सुझाव दे सकते हो सीधा पोर्टल को, गवर्नमेंट को, जिस पे जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और उसका आपका समाधान किया जाएगा दोस्तों। तो ये बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी। नागरिक चार्ट भी है आपका, दस्तावेज में क्या मेंशन है आप वो भी देख सकते हो। सिटीजन चार्ट, कंप्लेंट लेटर है क्या है आपका, ये भी है आलू प्रेम है। तो पंचायती राज से ये शायद रिलेटिव है, 21-19 से है, कुछ पुराना है। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी, आप देख सकते हो। और मैं चाहूँगा कि ये सारी जो अब तक की जो मैंने इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो यूजफुल है आपको, मुझे लगता है। तो आप एक बार इसको ज़रूर देखें और सचेत रहें। ये कुछ मीटिंग की गई है 27/12/2025 में, मीटिंग देखें, मीटिंग की गई थी, ये रही।
बैठक सूचना की हस्ताक्षर और मोहर लगाई गई है और देखते हैं कहाँ कहाँ पर ये है। ये मोहर भी लगी हुई है। यहाँ पर प्रॉपर लेटर भी आप देख सकते हो कि इन्होंने मीटिंग की थी, कहाँ की थी, वो भी आपको लोकेशन देखने को मिल जाएगी दोस्तों। ये रही, मानचित्र में भी देख सकते हैं कि लोकेशन कहाँ पर आपकी मीटिंग हुई थी। प्राइमरी स्कूल के आसपास की बात है ये, ठीक है, कोई नहीं, बैक करते हैं और कार्यसूची देखते हैं इन्होंने क्या मेंशन किया। अपलोड की गई जनरल कॉपी देखें तो ये है इनकी कार्यसूची, 2 डेज़ में इन्होंने मेंशन कर रखा है और बैक करते हैं। और चेयरपर्सन में क्या है, सादा बच्चा ग्राम पंचायत है ये, इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। अगर आप चाहो तो डायरेक्ट इनको यहाँ से कॉल भी कर सकते हो, अगर आपके पास मोबाइल नंबर नहीं है तो अपने ग्राम पंचायत मुखिया का। सुविधा देखें, यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो उन्हें सीधा, आमंत्रित भी कर सकते हो। ओमवीर खत्री, उपेंद्र, शादाब, ये सब वार्ड नंबर से शायद आए हुए थे। पोस्ट मीटिंग की ये टाइमिंग है इसकी, तो देख सकते हो अभी यहाँ पर आपका, क्योंकि ये पोर्टल है, यहाँ पर ये अपना अपडेट देते रहते हैं कि मैंने आज क्या किया क्या नहीं किया, तो सारा कुछ आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा। तो मैं तो यही चाहूँगा कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर इसको ओपन करें और देखें और सारा इसको क्लियर करें अपने अपने ग्राम पंचायत में कि क्या क्या अब तक हुआ है, क्या हो रहा है, क्योंकि भाई आपका भी अधिकार है, आप ग्राम पंचायत में रहते हो। यहाँ पर देख सकते हो किन किन लोगों ने कितना व्यू किया है। 10 लोगों ने देखा है इसको, 6 लोगों ने इसको, 2 लोगों ने इसको, 1 लोगों ने। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, प्लीज़ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट